हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स से बीएससी में जो टॉपिक है उसमें आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन होता है और उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि जब भी कोई वेव प्रोपोगेट करती है तो 100% उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसका कोई ना कुछ पार्ट जो होता है ट्रांसमिट होता जाता है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो वेव प्रोपेंडिकुलर जो होता है, उसका जो नॉर्मल जो होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे जो ई वेक्टर यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर है वो जस्ट परपेंडिकुलर होता है। उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी एनर्जी व्हेन नॉट एनर्जी यार व्हेन ई वेक्टर, सॉरी फॉर दैट, ये एनर्जी नहीं है, व्हेन ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। अब देखो, प्लेन ऑफ इंसिडेंट जो होता है उसके परपेंडिकुलर जाता है ई वेक्टर। अब ई वेक्टर जब परपेंडिकुलर जाता है तो उस कंडीशन में होता क्या है, देखें यहाँ पे कि जब भी ये इस टाइप से जाएगा तो हम यहाँ पे एक मीडियम कंसिडर कर लेंगे। लाइक इसको मैं कह देता हूं M1 मीडियम, और ये जो होगा इसको हम कह देंगे M2 मीडियम। अब पैरामीटर्स जो होंगे इसके लिए म्यू 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 हो जाएगा परमिटिविटी, इसके लिए म्यू 2 हो जाएगा एंड एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। ये पैरामीटर्स दोनों मीडियम के लिए अलग अलग हो जाएंगे। अब जब बात करते हैं यहाँ पे कि लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट टू इंटरफेस एट x इज इक्वल्स टू ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग, है ना, नॉन कंडक्टिंग है इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, और इंसिडेंट हो रही है, ये x इज इक्वल्स टू 0 होता है, और इसको जो हम कहते हैं नॉर्मल कहते हैं, इसको हम यहाँ पे नॉर्मल लिखते हैं, और ये सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये वाली जो वेव है इस वेव को हम इंसिडेंट वेव कहते हैं। यहां से इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है उसको थीटा आई कहते हैं, ये नॉर्मल के साथ में एंगल बनाता है उसको थीटा आर कहते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव है, और जो ट्रांसमिटेड वेव होती है उसका जो एंगल बनता है उसको हम थीटा टी कहते हैं। अब जब बात आती है यहाँ पे प्रोपोगेशन कांस्टेंट की, इसका प्रोपोगेशन कांस्टेंट के आई हो जाता है, इसके लिए रिफ्लेक्शन है इसलिए के आर हो जाता है, और यहाँ पे प्रोपोगेशन जो कांस्टेंट होता है उसको हम यहाँ पे के टी कह देते हैं ट्रांसमिटेड के लिए। अब क्या होता है कि जब भी इस टाइप का वेव लिया जाता है तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे विद द प्रोपोगेशन। अब देखो प्रोपोगेशन इस तरफ हो रहा है, ध्यान से समझना, प्रोपोगेशन इस तरफ हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर को हम बीच में डॉट लगा के शो करते हैं, तो ई वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, और ये कौन सा हो जाएगा, इंसिडेंट है, इसलिए हमने इसको आई लिख दिया। सेम कंडीशन यहां पे भी होगी, डॉट लगाएंगे बीच में, प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऐसे है तो ई वेक्टर कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एच वेक्टर जस्ट ऐसे हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा एच वेक्टर, और ये हो जाएगा एच आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आर वेक्टर हो जाएगा। प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऐसे है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एच वेक्टर हो जाएगा, एंड डॉट लगाएंगे बीच में तो वो किसको डिनोट करेगा, ई टी को डिनोट करेगा, ये ई टी हो जाएगा, ये एच टी हो जाएगा। इस टाइप से हमने जो भी जितने भी पैरामीटर्स थे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शो करने के लिए वो सारे हमने इसमें लिख दिए। अब बात आती है ये जो इंसिडेंट है ना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ इंसिडेंट। अब वो प्लेन ऑफ इंसिडेंट के पैरेलल है ना, प्लेन ऑफ इंसिडेंट, वो प्लेन ऑफ इंसिडेंट के जस्ट पैरेलल है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, इससे हम है ना फ्रेनेल्स इक्वेशन फाइंड करेंगे। फ्रेनेल्स इक्वेशन यहाँ से हमको लाइक इसके एंगल की बात करेंगे, और यहां से जो है हमको फ्रेनेल की इक्वेशन मिलेगी, एक फर्स्ट इक्वेशन होगी, एक सेकंड इक्वेशन होगी, लेकिन उससे पहले हमको कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ई वेक्टर होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं ई कैप के बारे में, ई कैप जो होता है इसका यूनिट वेक्टर होता है अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जब भी हम बाउंड्री कंडीशन को इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि ई वेक्टर एंड आई, है ना, ई और आई दोनों एक ही प्लेन में है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना ई कैप के साथ में। क्यों होगा उसको समझें जरा। देखो ये नॉर्मल वेक्टर जो है वो कैसा है, नॉर्मल के अलोंग चल रहा है, नॉर्मल के साथ में इनके एंगल्स ये बन रहे हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप से होता है तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दोनों तरफ, तो ये तो बाउंड्री कंडीशन होती है। अगर मैं चलो इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, पहले मैं इसको समझा देता हूं। ये बाउंड्री कंडीशन ये कहता है कि इंसिडेंट ई जो होता है वो हमेशा इंसिडेंट ई प्लस रिफ्लेक्टेड ई, ये दोनों एक ही मीडियम के है, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ई टी वेक्टर के इक्वल होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ई कैप का, तो ये क्या हो जाएगा, ई आई वेक्टर प्लस ये हो जाएगा ई आर वेक्टर, और हमने क्या किया, ई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ई टी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ई कैप। अब जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया यहाँ पे, तो एक्चुअली ये इसके इक्वल ही होता है, पर ऐसा हम इक्वल लेते नहीं, ऐसा हम मानते हैं।
पर ये इसके इक्वल होता नहीं है। तो स्टार्टिंग कहां से करना है अपने को, ये, क्योंकि ये इसके साथ में नॉर्मल में आ रहा है, ये नॉर्मल में आ रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब इनके बीच का एंगल जो 90 डिग्री आप देख सकते हैं, अगर मैं ई और ये लेता हूं तो इनके, क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग आ रहा है और ये पूरा जो एंगल होता है वो क्या होता है यहाँ पे, ये पूरा एंगल इधर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये प्लेन जो कौन सा प्लेन है, ये प्लेन इंसिडेंट प्लेन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, तो मतलब देखो बाहर की तरफ आने का मतलब डॉट है, 3D में है ना, तो भाई बाहर की तरफ होगा, तो ये तो ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, और ये जा रहा है ऐसे, समझ रहे हैं आप, ये ऐसे जा रहा है और जस्ट उसके परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ ऐसे, ऐसे समझा, बाहर की तरफ है, तो क्या होगा उसके बीच का एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना बाहर की तरफ, एक तो मतलब स्क्रीन आप ऐसा समझो इस पे एकदम परपेंडिकुलर, आपके जो कॉपी है उसके जस्ट परपेंडिकुलर है, तो उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए जब हम यहाँ पे इसके क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ई आई वेक्टर प्लस ये हो जाएगा ई आर वेक्टर, और साथ में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ई, यही होता है ना मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और उसके साथ में क्या होता है यहाँ पे मॉड आ गया इसका, उसके साथ में आता है साइन ऑफ थीटा, मतलब 90 डिग्री है, सेम एज इट इज केस में यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टी हो जाएगा, यहाँ पे ना वेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे ये वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हम इधर बात करेंगे तो ये हो जाएगा ईटी, और साथ में क्या आ जाएगा मॉड ऑफ ई कैप, और साथ में आ जाएगा साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये जनरली किसके, हमारा जो रिलेशन हमको फाइंड करना था, तो ई आई प्लस ई आर इज इक्वल टू ई टी हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मॉड हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जब हम ये लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करते हैं, एक्चुअली इसका जो कंपोनेंट का वैल्यू जो होता है वो होता है ई नॉट आई ई टू द पावर आयोटा के आई आर डब्ल्यू आई, के आई आर माइनस डब्ल्यू आई टी होता है, फिर होता है ये प्लस, इधर हम लिखते हैं ई नॉट आर, फिर लिखते हैं ई टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा, हाँ माइनस आयोटा था, सॉरी फॉर दैट, ये माइनस आयोटा था, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा के आर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा डब्ल्यू आर अपॉन डब्ल्यू आर इंटू टी हो जाएगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये इसका पोजिशन वेक्टर होता है, और ये इसके लिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। सब कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे ई नॉट टी हो जाता है, फिर आता है ई टू द पावर माइनस आयोटा, ये आता है के टी और इंटू आर, और ये होता है डब्ल्यू टी, है ना, ट्रांसमिटेड के लिए फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू टी इंटू टी हो जाता है। अब देखो ये तभी वैलिड हो सकता है, यहाँ पे ये सारे आपस में इक्वल होता है, हमने ये सारा प्रूफ कर रखा है, यहाँ पे के आई इज इक्वल्स टू के आर, के आई इज इक्वल्स टू के आर इज इक्वल्स टू के टी, दूसरा डब्ल्यू आई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टी, ये सब हमने प्रूफ कर रखा हमारे प्रीवियस डेरिवेशन में। क्योंकि जब हम यहाँ पे जब रिलेशन की बात करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसके लिए कंडीशन फाइंड करते हैं ना, वहां पे हम इनको प्रूफ करते हैं। तो जब ये इक्वल है तो भैया ये टर्म और ये टर्म, तीनों टर्म मतलब ये इसमें से कॉमन आके कट हो जाएगा, तो ये कट होगा, तो कहने का मतलब हमारे पास में जो आएगा रिलेशन वो क्या आ जाएगा, ई नॉट आई जो होता है वो ई नॉट आर के साथ में ऐड होके ई नॉट टी के इक्वल हो जाता है, ये टर्म इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, बाय द सेकंड बाउंड्री कंडीशन, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमने किसके लिए लगाई थी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाई थी। अब लिखते हैं बाय द सेकंड बाउंड्री कंडीशन, बाय द सेकंड बाउंड्री कंडीशन। अब देखो सेकंड बाउंड्री कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो भैया बात तो वही है, एच वेक्टर आई प्लस क्या हो जाएगा आर वेक्टर, है ना, ये इंसिडेंट के लिए हो गया, फिर एच वेक्टर किसके लिए हो गया, आर के लिए हो गया, इनटू क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे ई आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच टी वेक्टर हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ई कैप हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि इसके लिए तो एंगल 90 डिग्री था, बट इसके लिए एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसके देखो ये प्रोपोर्शनल ऐसे था, ये इसके परपेंडिकुलर था, लेकिन अब ये कैसे है, ये कैसे है, जस्ट इसमें है ना, यहाँ पे ये नॉर्मल ये ई कैप है और यहाँ पे ये बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये जस्ट ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, है ना, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन 90। अब देखो समझो आप यहाँ पे, यार ये वाला जो एंगल है ना इसके साथ में वो एंगल क्या हो रहा है, साइन 90 माइनस, है ना, ये वाला एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, क्योंकि भैया ये पूरा एंगल जो है 90 है नॉर्मल, ये भी तो नॉर्मल ही है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से इंटरफेस है, इंटरफेस पे एंगल जो होता है 90 होता है, नॉर्मल का नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है ना इंटरफेस के, इसलिए ये वाला एंगल पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और हमको इसके बीच में और इसके बीच में फाइंड करना। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, बस यही ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डेल एच आई, वेक्टर नहीं लिखेंगे, आप सीधा क्रॉस लिखेंगे, मॉड लेंगे इसका, प्लस ये हो जाएगा एच आर इंटू
ई केप का मॉड हो जाएगा, यहां आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा आई, यानी कि इंसिडेंट के लिए लिखेंगे। दूसरा जब हम बात करेंगे, जब यहाँ पे इंसिडेंट के लिए होगा, अच्छा एक काम करो ना यार, एक काम करो, इसको क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ताकि इंसिडेंट, क्योंकि एंगल सबके लिए अलग अलग है ना भाई, यहाँ पे तो एंगल कॉमन था, ये 90 जो था एंगल कॉमन था, इसलिए हमने कॉमन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एच आई वेक्टर क्रॉस ई कैप हो जाएगा, प्लस कर देंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा एच आर वेक्टर क्रॉस ई कैप हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच टी वेक्टर क्रॉस ई कैप। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सबके लिए 90 माइनस हो जाएगा थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, तो एच आई ये हो जाएगा मॉड ऑफ ई कैप, और ये आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा आई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एच आर, फिर आ जाएगा मॉड ऑफ ई कैप, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ये हो जाएगा थीटा आर हो जाएगा। फिर इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एच टी, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ई कैप, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा टी हो जाएगा। इस प्रकार थीटा आर जो है वो इंसिडेंट रिफ्लेक्शन का है, थीटा आई इंसिडेंट का है, थीटा टी जो है वो किसका है, ट्रांसमिटेड वेव के लिए एंगल है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ई मॉड, ये भी हमने आपको बताया कि इसका यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो हमेशा 1 होता है, तो यहां से ये क्या मिल जाएगा आपको, इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच आई, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा आई, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एच आर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा आर, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एच टी हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमारा मेन इंपोर्टेंट काम स्टार्ट होता है। ये सेम कंडीशन आ गई जो इसमें आ रही थी, वो कि वो लगभग इसमें आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले हमको इसको एच नॉट इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बात हम यहाँ पे नोट करेंगे, देखो जब भी हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एच वेक्टर की, तो एच वेक्टर का मतलब होता है के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपॉन म्यू फ्रीक्वेंसी, म्यू इनटू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये कहां से आता है, फर्स्ट चैप्टर में से, जब हम लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करता है कंडक्टिंग लाइक किसी मीडियम के लिए, तो उसमें आपको ये एच वेक्टर मिलता है। अब क्या करना है, जब इसको हम आई के लिए लिखेंगे, है ना, हम इसको आई के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे एच आई कर देंगे, तो एच आई वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो के आई वेक्टर क्रॉस ई आई वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि आई मतलब इंसिडेंट मीडियम 1 और डब्ल्यू फ्रीक्वेंसी सबके लिए इक्वल होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एच आर के लिए लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा के आर वेक्टर क्रॉस ई आर वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा म्यू 1, क्योंकि रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होता है, रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होता है, इसलिए ये हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू फ्रीक्वेंसी सबके लिए इक्वल होती है। फिर बात करते हैं एच टी के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा के टी वेक्टर क्रॉस ये हो जाएगा ई टी वेक्टर अपॉन म्यू 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सबके लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम होती है। म्यू 1 म्यू 2 क्यों आया, ये दोनों एक ही मीडियम में होता है, इसलिए म्यू 1 आ गया, पैरामीटर उसका म्यू 1 है, और ये अलग मीडियम में होता है, इसलिए म्यू 2 होगा। अब क्या करेंगे, इस सभी की वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान में रखें, यहाँ पे सबको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, आप एक चीज ध्यान और रख सकते हो आप यहाँ पे, कि इसके लिए ध्यान ये रखना है कि म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 होता है फॉर नॉन कंडक्टिंग। ये किसके लिए होता है, फॉर नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग के लिए इक्वल होता है, तो हम जनरली इन सबको इक्वल लेंगे। आगे बात करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो एच को सिंप्लीफाई, जैसे हमने उसमें यूलर्स फंक्शन, लाइक यूलर्स फंक्शन कह दो या फिर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया था, उसी टाइप से इसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एच नॉट टी हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। अब देखो सबको हम इक्वल ले रहे हैं, यहाँ पे मैं चाहता तो के आई लिख सकता था, यहाँ पे डब्ल्यू आई लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे ये सब इक्वल होते हैं, ये सारे इक्वल होते हैं। मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर ए से, है ना, ये हम कहां से लिख रहे हैं, बाय इक्वेशन ए से। तो बाय ए से हम क्या कह रहे हैं, सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा आई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एच आर, है ना, एच नॉट आर होगा, सॉरी एच नॉट आर होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा के आर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच नॉट टी, आगे इसका ना, इसके साथ में यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आर भी आएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच नॉट टी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी, और एंगल कितना है, कॉस ऑफ थीटा टी है। अब ये वाला, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म कॉमन आके उससे कट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा फाइनल में एच नॉट टी और कॉस ऑफ थीटा आई, सॉरी एच नॉट टी नहीं है, एच नॉट आई होगा ना भाई, इंसिडेंट के लिए आई होता है, तो ये आई हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एच नॉट आर, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच नॉट टी
और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास में पड़ी है, इन सबको वहां पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे वहां से तो क्या आ जाएगा, के आई वेक्टर हो जाएगा, के आई वेक्टर लगो, सिंपल लिख देते। चलो अब क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं करके सिंपल कर देता भाई। यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं करके हम इनको सिंपल कर देंगे। तो एक काम कर सकते हैं, यहां से हम जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच नॉट आर यहां से लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे ना। यहां से एक्चुअली क्या होगा कि ये जो इंसिडेंट एंगल और ये जो होता है ना एक दूसरे के इक्वल होता है। हमको पता है कि भाई इंसिडेंट बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ से हम क्या जानते हैं भाई, थीटा आई जो थीटा आर के इक्वल होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, जब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ना तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा एच नॉट आई। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच नॉट आई और आगे क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ थीटा आई हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच नॉट आर हो जाएगा। इसको भी मैं क्या कर दूंगा, कॉस ऑफ थीटा आई लिख दूंगा। और ये क्या हो जाएगा, एच नॉट टी हो जाएगा, ये कॉस ऑफ थीटा टी हो जाएगा। अब इसको कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एच नॉट आई प्लस एच नॉट आर इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन कॉस ऑफ थीटा आई हो जाएगा। और ये आगे आ जाएगा एच नॉट टी। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, मतलब भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो वो हमने यूज किया यहाँ पे और कुछ नहीं किया। अब क्या करना है, हम इन सब की वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने पे ये क्या हो जाएगा, के आई ये हो जाएगा ई नॉट आई, ठीक है, के आई ई नॉट आई। क्योंकि यहां से अगर मैं बात करूं ई नॉट वेक्टर की, भाई साहब ई नॉट वेक्टर हमने ऊपर फाइन कर रखा है, ई नॉट आई लिखेंगे यहाँ पे, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू वन फ्रीक्वेंसी प्लस क्या हो जाएगा के आर, ठीक है, यहां हो जाएगा ई नॉट आर अपॉन क्या हो जाएगा म्यू वन, ये हो जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन कॉस ऑफ थीटा आई एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, के टी ये हो जाएगा ई नॉट टी अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे म्यू टू अब ओमेगा। अब देखो एक बात हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, भाई हम यहाँ पे तो ई टी लिख रहे हैं, यहाँ पे ई टी लिख रहे हैं, ई आर लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे ई आई लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ई नॉट आई कैसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में फाइंड करूंगा, भाई ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी, चलो मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लिखा आई लिखा, वापस उसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखेंगे। और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म तो कट होना ही है ना भाई, इसमें भी तो हम यही करते हैं ना भाई। हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, हम क्या करेंगे ये रखेंगे वहां पे ना, ई रखेंगे। देखो अगर ई के लिए बात करता हूँ ये रख देंगे, तो उसको मैं ऐसे ओपन करेंगे, सबको ओपन करने के बाद में भाई साहब ये इक्वल होता है बाय दिस इक्वेशन नंबर ए। तो इस इक्वेशन ए से सब इक्वल होता है, इसलिए इससे अच्छा तो हम उनको लिख ही नहीं रहे, डायरेक्ट सिर्फ ये वाली वैल्यूज वहां रख रहे हैं, उनकी जगह पे क्या रख रहे हैं, ये वाली वैल्यूज रख रहे हैं। तो ये वाली वैल्यूज रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इनको डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा। अब देखो अभी हमने आपको बताया फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम म्यू वन म्यू टू के इक्वल होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म जो है वो कॉमन आके कट जाएंगे। तो क्या बनेगा अपने पास में, अब देखो के आई भी इक्वल होता है। अब के आई इक्वल नहीं होता, एक्चुअली इसका डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई नॉट आई प्लस लिखेंगे ई नॉट आर अपॉन क्या आ जाएगा, उधर चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी इक्वल कर देंगे। देखो एक्चुअली होता क्या है कि के आई जो होता है वो के आर के इक्वल होता है, तो वापस क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम एक लिख देंगे, के आई लिख देंगे, तो ये हो जाएगा के टी अपॉन के आई। इन दोनों को एक लिख दिया, दोनों को मैंने के आई लिख दिया, तो ये के टी अपॉन के हो जाएगा। और आगे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा आई इनटू ये आगे हो जाएगा ई नॉट टी, है ना, ये हो जाएगा ई नॉट टी में कन्वर्ट। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये आ गए हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। तो ऑन एडिंग यहां पे हम लिखेंगे ऑन एडिंग ऑन इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। देखो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका राइट हैंड साइड एंड इसका राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। तो ये और लेफ्ट हैंड साइड में ये सिर्फ यही एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा 2 ऑफ ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इज इक्वल्स टू, वहां पे क्या आ रहा है ई नॉट टी, तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से। जब ई नॉट टी कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस के टी अपॉन के आई, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन कॉस ऑफ थीटा आई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमको यहाँ पे मिली है।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको एक काम करेंगे, एक काम हम यहाँ पे करेंगे। एक्चुअली जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन चेंज करना होगा। एक्चुअली वो डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन कौन सा चेंज होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ये डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पे ना एच नॉट, जब हम इसको एंगल जब चेंज करते हैं ना, देखो एंगल जब यहाँ पे चेंज करता है तो यहाँ पे ना आपको माइनस लिखना होता है। सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली जब हम इसके लिए बात करेंगे ना सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए, तो वहां पे आपको माइनस लगाना होगा। एच में से आर माइनस होगा, ये चीज ध्यान रखना आपको, क्योंकि जब हम यहाँ पे प्लस यूज करेंगे और प्लस को क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में लिखेंगे, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके साथ में, तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। ये माइनस जब आगे चलता जाएगा, ये यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो है ना ये वाला कंपोनेंट पूरा कट होगा। यहाँ पे भी माइनस आएगा, है ना, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। और जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस होगा। जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस होगा। और मतलब पूरा ऊपर से ही उसको माइनस लेना है ना, और कोई चेंज नहीं, बस सीधा यहाँ पे माइनस करना है। जब माइनस करेंगे इसको भी यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा और लास्ट में यहाँ माइनस होगा। तो चेंज क्या होगा, ये ई आर और वो ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 में ई आर है वो कट हो जाएगा। आपको सिर्फ एक टर्म मिलेगा यहाँ पे, वो मिलेगा 2 ऑफ ई नॉट आई, ये मिलेगा। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अब क्या करना, अब कोई चेंज नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से के आई अपॉन के टी अपॉन के आई का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो के टी अपॉन के आई क्या होता है, अगर मैं इन जनरल बात करूं, के टी अपॉन के आई उसका मतलब होता है, हमने फाइंड किया है स्नेल्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारे एक डेरिवेशन में फाइंड किया है। इसका मतलब होता है साइन थीटा आई अपॉन ये होता है साइन थीटा टी, जो है ना ऐसे चलता है। टी टी है तो इधर नीचे टी आएगा, आई है तो इधर आएगा। इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ या रिफ्लेक्शन लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ई नॉट आई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई नॉट टी, और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम भी ले लेंगे साथ साथ में यार। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा आई इंटू ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी, अपॉन क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा टी और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा आई। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, तो यार एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा, 2 ई नॉट आई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई नॉट टी, ये हो जाएगा साइन थीटा टी कॉस थीटा आई, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा आई कॉस थीटा टी। तो ये बन गया साइन थीटा प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अभी हम उसको अप्लाई उस पे बात कर लेंगे, और ये हो जाएगा साइन थीटा टी कॉस ऑफ थीटा टी। तो इस प्रकार आपको ये चीजें मिल रही है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ई नॉट आई में हम क्या करेंगे, टी का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई नॉट आई अपॉन ई नॉट टी हो जाएगा। ये जो 2 है इसको हम नीचे भेज रहे हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को हम नीचे लिखते हैं थोड़ा। हमने क्या किया, ई नॉट आई में ई नॉट टी का डिवाइड कर दिया है, और अब हमने क्या किया है, इसको नीचे, इस 2 को नीचे भेजा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा आई प्लस थीटा टी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। नीचे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा टी कॉस थीटा टी, ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका बन जाएगा, साइन 2 थीटा का। अब एक्चुअली साइन 2 थीटा बनेगा नहीं, क्योंकि एक आई है, सॉरी फॉर दैट, एक आई है और एक टी है, इसलिए साइन 2 थीटा बनेगा नहीं, है ना भाई। एक एंगल, दोनों एंगल इक्वल थोड़ी है। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि हमको टी ऊपर चाहिए, ट्रांसमिटेड का, और ये होता है एक्चुअली फ्रेनेल रिलेशन क्या कहता है, ट्रांसमिटेड का इंसिडेंट के साथ में। तो ट्रांसमिटेड को हम ऊपर रखेंगे, ट्रांसमिटेड वाले को ऊपर रखेंगे, है ना, टी को ऊपर लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और ये हो जाएगा ई नॉट आई, क्योंकि ट्रांसमिटेड वाला हमेशा ऊपर रहता है। तो भाई रिलेशन यही कहता है कि ट्रांसमिटेड का, ट्रांसमिटेड एनर्जी फ्लक्स अपॉन, रिलेशन होता है ट्रांसमिटेड एनर्जी फ्लक्स अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, और ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा टी कॉस ऑफ थीटा आई अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा आई प्लस ये हो जाएगा थीटा टी। तो ये जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट, लाइक इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फ्रेनेल्स इक्वेशन। ये हो जाएगा फर्स्ट फ्रेनेल्स इक्वेशन। तो इस टाइप से हमने फर्स्ट फ्रेनेल्स इक्वेशन फाइंड किया है। अब बात करना है सेकंड, ये किसके बीच में है, ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट के बीच में। दूसरा किसके बीच में होगा, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट्स के बीच में। देखो रिफ्लेक्शन कहां मिल रहा है और वो क्या हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि जब हम बात कर रहे हैं बाय इक्वेशन, मैं लिख रहा हूं बाय इक्वेशन नंबर 2। तो देखो जब हम इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, है ना, बाय इक्वेशन, मैं एक बार यहां पे लिखता हूं,
बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ई नॉट टी माइनस ई नॉट आर। ठीक है, ई नॉट टी माइनस ई नॉट आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के टी अपॉन के आई। ये इक्वेशन होती है। आगे क्या होता है? थीटा टी होता है अपॉन ये होता है थीटा आई। और यहां पे क्या होता है? आई प्लस ये हो जाएगा आर। अब देखो एक्चुअली हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, 2 एंड 1। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 को लिया है और उसमें देखो एक बार आपको बता देते हैं, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है। हमने दोनों को लेस कर दिया, इसमें से इसको लेस कर दिया, तो इक्वेशन ऐसा लिख देता है ना यार, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करने हैं तो आपको ये चीज मिल जाएगा। और यहाँ इधर क्या हो जाएगा? ई नॉट आई और ये हो जाएगा ई नॉट आर। ठीक है, वहां पे ई नॉट टी जो है वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये ई नॉट टी हो जाएगा, इधर यहाँ पे आपको मिल रहा है ई नॉट टी। ठीक है, यही होगा, ई नॉट टी वहां पे हट ये कट हो जाएगा और ये एक्चुअल रिलेशन आपको ये मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा के आई अपॉन सॉरी के टी अपॉन के आई कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन थीटा आई हो जाएगा और ये रिलेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे? ई नॉट आई कॉमन लेंगे, इधर इसको इस तरफ लाएंगे ना भाई, ई नॉट आई कॉमन ले लेंगे ना यहाँ से। अगर मैं बात करूं, ई नॉट आई को कॉमन लेना है मुझे, और किस में से लेंगे आप ध्यान से देखेंगे इधर, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे यहाँ पे ई नॉट आई के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, इससे क्या लिख सकते हैं, ई नॉट टी लिखा हुआ ये, और ये लिखा हुआ ई नॉट आर। अब एक बार क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट टी माइनस ये हो जाएगा ई नॉट आर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के टी अपॉन के आई कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन कॉस ऑफ थीटा आई हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा इसके साथ में, ई नॉट आई हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ से, के टी अपॉन के आर, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा आई, इंटू ये हो जाएगा ई नॉट आर। ई नॉट टी और ई नॉट आई और ई नॉट आर को हमने अलग अलग कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये आ जाएगा ई नॉट आर 1 माइनस के टी अपॉन के आई, के टी अपॉन के आई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन कॉस ऑफ थीटा आई हो जाएगा। ओके, अब ये कहां से मिल रहा है आपको, ये एक्चुअली ये ई नॉट आर है ना, ये ई नॉट आर है, ये जब हम इधर लाएंगे ना उस ई नॉट आर को, तो ये मिल जाएगा आपको, उस ये वाला टर्म इधर लाएंगे और इस वाले टर्म को उधर भेजेंगे, इस वाले टर्म को उधर भेजेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको, इधर एक तरफ हो जाएगा ई नॉट आर, और जब इसको इधर लाएंगे, या फिर एक काम करो ना, एक काम करते हैं हम, इसको ऐसे छोड़ते हैं, इसको रुको, हम क्या करते हैं, इसको भेजते हैं उधर, इसको उधर भेजा और इसको लाए इधर, तो एक तब ऐसा लाएंगे ना, तो यहाँ टी नहीं आएगा, यहाँ फिर आई होगा, ये ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर होगा, सही है, ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर होगा, टी टी वापस कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई नॉट आई कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ई नॉट आई कॉमन आएगा, तो फिर बनेगा 1 माइनस के टी अपॉन के आई, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी कॉस ऑफ थीटा आई, एंड साथ में क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया ई नॉट आई, ई नॉट आई जब उधर जाएगा तो कॉमन आ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा टर्म। अब जब ये इधर आएगा तो पूरा टर्म प्लस का ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई नॉट आर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस के टी अपॉन के आर हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन कॉस ऑफ थीटा। यहाँ वापस समझा देता हूं एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को भेज रहे हैं उधर, तो इस टर्म को उधर भेजे, दोनों में से ई आर कॉमन आ जाएगा, इस टर्म को ला रहे हैं इधर, पूरी टर्म को ला रहे हैं इधर, तो यहाँ से ई नॉट आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या जानते हैं भाई, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई जो होता है, उसका रेशियो जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 माइनस, एक्चुअली आप क्या करो ना, एक काम कर देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई आगे अगर कर देंगे, तो अगर मैं यहाँ पे ई नॉट आई अपॉन ई नॉट आर कर देता हूं, यानी कि इसमें इसका डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब के टी अपॉन के आर, के टी अपॉन के आर बाई स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी के टी अपॉन के आर ने के आई होगा, तो के टी अपॉन के आई, के टी अपॉन के आई की अगर मैं बात करूं वो होता है साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी, तो ये क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, साइन थीटा, ये माइनस होगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आर में ना आई में टी का डिवाइड कर रहे हैं, एक काम करता है ना,
यहाँ पे चलो इसको लिख दे, चलो कोई नहीं, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं ना, यहाँ पे नीचे टी आएगा, थीटा टी, साइन थीटा टी होगा। हमने क्या किया, इसमें इसका डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के टी अपॉन के आई। तो के टी अपॉन के आई क्या होता है, साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन कॉस ऑफ थीटा आई हो जाएगा। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म जाएगा उधर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस के टी अपॉन के आई की जगह लिख देंगे साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी, और आगे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा आई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा ई नॉट आई अपॉन ये हो जाएगा ई नॉट आर। इसको यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर का एलसीएम लेंगे, जब ये टर्म ऊपर जाएगा तो ऊपर बन जाएगा साइन ऑफ थीटा टी प्लस साइन ऑफ थीटा आई। जब हम ऊपर इसको लिखेंगे ना, तब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा टी कॉस थीटा आई, यही होगा, और वो वाला टर्म एलसीएम आके इससे कट हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा ये, इसका एलसीएम आएगा ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद में, ठीक है। तो जनरली अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा टी माइनस थीटा आई हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या होगा, जब हम बात करेंगे प्लस की, तो ऊपर बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, नीचे बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब क्या होता है, हमेशा रिलेशन फ्रेनेल्स का किसके साथ में होता है, सबसे पहले हमने कहा था ट्रांसमिटेड का इंसिडेंट के साथ में, तो हमने क्या किया था, टी को ऊपर रखा था। अब हम आर को ऊपर रखेंगे कि रिफ्लेक्शन का यहाँ पे इंसिडेंट के साथ में हो रहा है, और वो कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा टी माइनस थीटा आई हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा टी प्लस ये हो जाएगा थीटा आई। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, फ्रेनेल्स की सेकंड इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। तो ये वाले जो इक्वेशन है दैट इज द लाइक सेकंड इक्वेशन ऑफ फ्रेनेल। तो ये फ्रेनेल की सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करता हूं तो नोट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला केस, व्हेन थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा टी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, n2 जो होगा n1 होगा। n2 मतलब क्या, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज्यादा होगा। भाई थीटा, देखो समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का लॉ लग रहा है, थीटा आई ज्यादा है, थीटा टी ट्रांसमिटेड वाला कम है, मतलब दूसरा वाला मीडियम डेंस है। डेंस मीडियम होता है तो क्या होता है, एंगल कम होता है, तो उस कंडीशन में एंगल कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई जो होगा, उसका जो परपेंडिकुलर वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। आप देख सकते हैं नेगेटिव में मिलेगा, ई नॉट आर अपॉन इसका वैल्यू रख दो, आपने थीटा आई को बढ़ा दिया, थीटा आई देखो बाद में, तो कैसा मिलेगा, साइन नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो इसमें फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव मिलेगा, मतलब जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरा सेकंड केस, जब थीटा आई छोटा है थीटा टी से, उस केस में क्या होगा, n1 बड़ा होगा n2 से, मतलब n1 वाला मीडियम जो है, m1 मीडियम वो डेंस है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर है और ये कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब यहाँ पे फेज क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे आर की। भाई आर क्या होता है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जिसको कहते हैं। आर का मतलब होता है मॉड ऑफ ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई का स्क्वायर। जब यहाँ पे ये फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा टी माइनस थीटा आई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा टी प्लस थीटा आई। ये रहा ई नॉट आर, इस इक्वेशन से लिखेंगे हम, और इसका स्क्वायर कर दो, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और दूसरा टी, अगर मैं टी, ये तो हो गया आर। अब ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट फाइंड करना चाहता हूं, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट क्या होता है, ई नॉट आर अपॉन ये हो जाएगा ई नॉट टी इंटू के, इसका स्क्वायर होता है, इंटू क्या होता है, के टी अपॉन के आई, और वो क्या होता है यहाँ पे आगे कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन कॉस ऑफ थीटा आई होता है। इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, भाई ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल, इसको हम यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा टी माइनस ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा आई हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा टी प्लस ये हो जाएगा थीटा आई इंटू क्या हो जाएगा, के टी अपॉन के आई। अब के टी अपॉन के आई क्या होता है, के टी अपॉन के आई होता है आपस साइन, यहाँ पे हमने लिखा ऊपर ये हो रहा, के टी अपॉन के आई जो होता है साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी होता है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी अपॉन कॉस ऑफ थीटा आई। तो ये मिलेगा आपको। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हमेशा आर प्लस टी का जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा,
1 मिलेगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसके रेफ्लेक्टिव कॉफिशिएंट एंड जो ट्रांसमिटेड कॉफिशिएंट है, इन दोनों के वैल्यूज का समीशन यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। ये था किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब हम उसको ई वेक्टर को परपेंडिकुलर यानी कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर वहां पे ड्रॉप करते हैं, उस कंडीशन में इसका डेरिवेशन। आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।